हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए एक नजर डालते हैं क्या है आज की खास खबर। साल 2017 में एक तेलुगु फिल्म आई थी विशैले आदमी के बारे में। नाम था अर्जुन रेड्डी। फिल्म खूब चली, सिनेमाघरों में हूटिंग तालियां और सेंसिबिलिटी समेत सब पिटे। कहानी अर्जुन नाम के शख्स की थी। अर्जुन एक मेडिकल स्टूडेंट था, पर उसका गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं था। प्रीति नाम के अपनी जूनियर पर मालिकाना हक समझता था। अर्जुन रेड्डी ने सिर्फ ऑडियंस के बीच ही कोलाहल नहीं मचाया, सिनेमा भी इस पर स्टैंड लेने को मजबूर हुआ। अर्जुन रेड्डी और फिर उसके रीमेक कबीर सिंह पर जमकर हंगामा हो रहा था, मत बट रहे थे। इसी बीच हमारे जमाने में तो वाली ब्रिगेड ने एंट्री मारी। उनका कहना था कि असली अर्जुन तो हमारे समय में था, बिल्कुल जहरीला इंसान। लड़की को छोटे कपड़े नहीं पहनने देता, उन्हें उसके सामने जला डालता। लड़की का बर्थडे मनाने के लिए उसे किडनैप करवा लेता। उसकी शादी के मंडप में जबरदस्ती घुस जाता। उसके धूले से हाथापाई कर लड़की की मर्जी के बिना उसे अपने साथ ले जाता। ये अर्जुन पंडित का अर्जुन था। वो अर्जुन चल सका ताकि राधे और अर्जुन रेड्डी जैसे लोग दौड़ सकें। अर्जुन पंडित को बनाया था राहुल रवेल ने। उन्होंने सनी देओल की पहली फिल्म बेताब बनाई थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर अर्जुन बनाई। मुंबई शहर और उसकी असीम संभावनाओं के बीच पल रहे युवा की कहानी। इस फिल्म ने इम्तियाज अली समेत कई नामी फिल्म मेकर्स को प्रेरित किया। खैर, अर्जुन के करीब 14 साल बाद राहुल और सनी अर्जुन पंडित के साथ वापस आए। 20 अगस्त 1999 को यह फिल्म सिनेमाघरों में खुली। क्रिटिक्स ने फिल्म को खुलकर धोया, उसे कॉल आउट किया। उस समय की रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि फिल्म मुंबई में नहीं चली, लेकिन नॉर्थ में हाल ऐसा नहीं था। यहां फिल्म बहुत देखी जा रही थी, अच्छा पैसा मिल रहा था। अर्जुन पंडित को हिट करवाने में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों का बड़ा रोल था। इसी बेल्ट से आने वाले कुख्यात गैंगस्टर का फिल्म से क्या कनेक्शन था? कैसे फिल्म के सेट पर जूही चावला की गर्दन कटते कटते बची थी? फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में चलिए मैं आपको बताती हूँ। अर्जुन पंडित के क्लाइमैक्स में एक्शन सीन है। गुंडे सनी और जूही चावला के किरदार के जान के पीछे पड़े हैं। सनी के किरदार अर्जुन को इसी चक्कर में कुछ गोलियां लग जाती हैं। हिंदी सिनेमा की आदर्श नारी की तरह जूही का कैरेक्टर निशा उसे एक ट्रेंच में ले जाती है। एक छोटी खाई के लिए ट्रेंच शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ ये ट्रेंच था एक रेलवे पटरी के नीचे। इसकी ऊंचाई थी करीब 3 फीट। सनी देओल, जूही चावला और एक कैमरामैन को इस ट्रेंच में उतार दिया गया। सीन में होता यह है कि निशा गुंडों से बचाने के लिए अर्जुन को ट्रेंच में ले जाती है और उसके बदन में धंसी गोलियां निकालने की कोशिश करती है। कहानी में यहां तक जो घट रहा था उसे जूही अवगत थी, लेकिन तभी अचानक उनके सिर पर लाइट की मोटी बीम पड़ने लगी। नजर ऊपर दौड़ाई तो देखा कि ट्रैक थर्रा रहा था। ट्रेन पूरी रफ्तार में भाग रही थी। जूही घबरा गई। उन्हें मालूम नहीं था कि असल में ट्रेन चला दी जाएगी। उन्होंने कसकर सनी को पकड़ लिया और गुजरती ट्रेन के कोच गिनने लगी। जूही ने एक इंटरव्यू में ये वाकया बताया भी था। उन्हें लगा कि ट्रेन के कोच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो बताती हैं कि वो लोग जरा सा भी हिल नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर अपना सिर कुछ इंच भी उठाती तो मेरी गर्दन कट जाती। जूही बताती हैं कि उन्हें ट्रेन वाले हिस्से के बारे में जानकारी ही नहीं थी। अगर पहले से पता होता तो वो ये सीन कतई नहीं करती। सिनेमा और समाज पर उसका प्रभाव ये किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले निबंध का सवाल नहीं है। समय समय पर इस टॉपिक पर बहस छिड़ती है, बस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। जावेद अख्तर जैसे दिग्गजों का कहना है कि समाज का सिनेमा पर प्रभाव पड़ता है। समाज दुरुस्त कीजिए, सिनेमा अपने आप अच्छा हो जाएगा। मनोज बाजपेयी कहते हैं कि फिल्में सिर्फ आपकी हेयर स्टाइल बदल सकती हैं। शायद तेरे नाम को ध्यान में रखकर ये बात कही गई होगी। सिनेमा
आपकी किसी कुंठा को बड़े पर्दे पर वैलिडेट करता है या नहीं, ये लंबी बहस का विषय है। भीड़ का पता नहीं, लेकिन एक गैंगस्टर पर अर्जुन पंडित का गहरा असर पड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को ये फिल्म बहुत पसंद थी। लोकल पत्रकार बताते हैं कि उसने 100 से ज्यादा बार ये फिल्म देखी होगी। फिल्म में अर्जुन को पहले एक शरीफ आदमी की तरह दिखाया गया। वो एक प्रोफेसर होता है। गैंगस्टर बनने के बाद कोई उसे अर्जुन नहीं बुलाता, सब उसे पंडित कहते। विकास ने भी यही दोहराया। फिल्म के आधार पर उसके करीबी उसे पंडित पुकारने लगे। उसे ये भी अच्छा लगता। बताया जाता है कि विकास लोगों को धमकाने के लिए फोन करता और कहता कि पंडित बोल रहा हूं। नेता, पुलिस वाले और लोकल मीडिया कर्मियों के बीच वो इसी नाम से जाने जाने लगा। बता दें कि 10 जुलाई 2020 की तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। उनके मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स विकास को उज्जैन से कानपुर ला रही थी। तभी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि विकास ने उन पर गोलियां भी चलाईं। इसी गोलीबारी में पुलिस ने उसे मार डाला। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय।